अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट की रिलेटेड बात की जाए तो 40,000 यूनिट इसने जो है वो लास्ट मंथ सेल किए हैं, 23,000 इसकी जो है वो रिव्यूज़ हैं पड़े। अमेज़न के ऊपर ऐसी प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सेल आउट हो रही हैं। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो 20,000 यूनिट जो है इसने सेल आउट किए हैं। तो इसी तरह ऐसी एग्ज़ाम्पल मिलियंस ऑफ एग्ज़ाम्पल ऐसी भरी पड़ी है अमेज़न के अंदर और आप लोग इस तरह से किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने ब्रांड को किस तरह लॉन्च कर सकते हैं या फिर अमेज़न मार्केट प्लेस के अंदर अपनी प्रोडक्ट को जो है वो किस तरह लिस्ट कर सकते हैं या फिर किसी के ब्रांड को अगर आपने सेल करना हो, तो आप किस तरह उनको जो है वो रीसेल कर सकते हैं। आज की डिटेल टॉपिक के अंदर हम ये चीज़ समझेंगे कि आप लोग किस तरह जो है वो अमेज़न का बिज़नेस लॉन्च कर सकते हो। यूएस मार्केट के अंदर ओमान से बैठकर आप जो है वो किस तरह जो है वो यूएस मार्केट प्लेस के अंदर अपना बिज़नेस जो है वो किस तरह लिस्ट कर सकते हो, किस तरह सेल आउट कर सकते हो और अमेज़न के ऊपर आप जो है वो टारगेट प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है वो सेल कर सकते हो। अब डिटेल के साथ आज जो है हम बात करेंगे यूएस मार्केट प्लेस के बारे में। लोगों को बहुत ज़्यादा इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि हम इन्वेस्टमेंट किस तरह कर सकते हैं और यहाँ से किस तरह प्रॉफिट मार्जिन अमेज़न यूएस मार्केट प्लेस से जो है वो सेल करके हम निकाल सकते हैं। किस तरह अपना बिज़नेस लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह प्रोडक्ट्स होंगी, कौन-सा हमारे पास पेमेंट्स गेटवे होंगे और कौन-सी प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे जो कि टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, जिनको हम सेल करके अपना जो है वो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकाल सकते हैं। तो क्राइटेरिया थोड़ा-सा मुश्किल है बट उस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स को अगर फुलफिल किया जाए अमेज़न की, तो आप जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप है। तो आपने उन सब चीज़ों को जो है वो डिटेल के साथ समझना है आज की वीडियो को। इसके अंदर आप जो है वो ओमान से बैठकर किस तरह अपना बिज़नेस एस्टेब्लिश कर सकते हो, ठीक है? डिटेल के साथ समझेंगे और वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्रीज़ से आप बैठकर जो है ये वीडियो देख रहे हो और समझना चाह रहे हो कि यूएस मार्केट प्लेस के अंदर किस तरह बिज़नेस चलता है, तो आज की डिटेल वीडियो हमारी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। सबसे पहले आज जो है हम मॉडल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ड्रॉप शिपिंग मॉडल के ऊपर बात करेंगे और उसी के साथ हम जो है एफबीए के बात में बात करेंगे, ठीक है? मतलब फुलफिलमेंट अगर आपने करनी हो तो एफबीए अमेज़न के साथ आप मिलकर किस तरह अपनी बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो या फिर अगर आपने खुद करना हो वो सारा काम कंट्रोलिंग अपने हैंड में लेनी हो तब आप किस तरह कर सकते हो। तो ये है मॉडल्स अमेज़न के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करने के चेन है, ठीक है? मल्टीपल चेन है बट उनमें से ये 2 बड़ी चेन है कि भाई जिस तरह हम जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब पहला जो है वो क्राइटेरिया ड्रॉप शिपिंग का है, ये ड्रॉप शिपिंग जो है वो काम किस तरह करती है, बिज़नेस किस तरह चलता है, उसके बारे में जो है वो आप पहली चीज़ें समझ लो। अब ये वाला जो क्राइटेरिया अगर आपने फुलफ़िल करना होता है इसका मतलब ये है कि आप जो है यूएस से मेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अब मान लें कि मुझे जो है इस प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है। अब इस प्रोडक्ट को सेल करने के मेरे पास कौन-कौन सा क्राइटेरिया होगा? इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए मैं जो है वो ऑथेंटिक जो हमारे होलसेलर होंगे हम उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कॉन्टैक्ट करने के बाद डायरेक्टली जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? एज़ अ ड्रॉप शिपिंग माय सेल्फ कि भाई मैं जो है उसको अपने तरफ से ही जो है वो फुलफ़िल करूँगा। चाहे मेरा वो थर्ड पार्टी जो मेरा होलसेलर है वो कस्टमर तक शिप करे या फिर उस चीज़ को जो है कंट्रोलिंग मैं अपने हैंड में लेकर अपना वेयरहाउस यूज़ करूँ या फिर मैं जो है उसको डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व होकर उनको प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करवाऊँ। ड्रॉप शिपिंग यही सिंपल सी जो है वो क्राइटेरिया है बड़ा। अगर आसान जो है वो चीज़ों के अंदर समझा जाए। अब से उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये आता है कि भई मुझे जो है एफबीए करना है। मैं उसके अंदर जो है वो कंट्रोलिंग फुलफिलमेंट की नहीं लेना चाहता। मैं अमेज़न के साथ रखना चाह रहा हूँ तो एफबीए मॉडल इसके अंदर आ जाता है। एफबीए मॉडल क्या कहता है कि अगर आपने जो है कोई भी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना है अमेज़न के ऊपर, जैसे मान लें ये वाली प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपने सेल करे तो आप इसकी कुछ क्वांटिटी बाय करके आप जो है वो एफबीए करवा दें। अब एफबीए जब प्रोडक्ट्स जाती हैं तो एफबीए के अंदर अमेज़न ही सारी की सारी फुलफिलमेंट को कंट्रोल करता है। आपकी रिटर्न्स को, आपकी शिपमेंट को, आपकी वर्किंग को, ईच एंड एवरीथिंग अमेज़न उसके अंदर लेबल तक अमेज़न जो है वो कस्टमाइज़ करके कस्टमर तक जो है वो डिलीवर करवा रहा होता है। अब ये सारी चीज़ें चलती किस तरह है, आप किस तरह कर सकते हो? ये बेसिक क्राइटेरिया स्टार्ट होता है आपकी वर्किंग से अमेज़न सेलर सेंट्रल जो सबसे बड़ी इस बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है। जब तक आपके पास अमेज़न सेलर सेंट्रल नहीं है, आप जो है वो अपने बिज़नेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है? अमेज़न एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई पड़ी है अमेज़न के ऊपर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हुई पड़ी है। ये पिक्चर्स किस तरह लगी है, ब्रांड्स बनाना है तब भी आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल चाहिए, ड्रॉप शिपिंग करनी है, एफबीए करना है। कोई भी काम अगर आपने जो है वो अमेज़न के लिए करना है, अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो बनाना पड़ेगा। अमेज़न सेलर सेंट्रल आपकी एक बेसिक और एक बड़ी रिक्वायरमेंट है। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल को बनाने के लिए हमारे पास बैकएंड के ऊपर रिक्वायरमेंट्स आई है, जो कि रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा हमारे यूएसए के अंदर कंपनी। यूएसए के अंदर कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम के अंदर। विदाउट कंपनी जो है वो मैं रिकमेंडेशन किसी को भी नहीं दूँगा। ठीक है? कि आपके पास अगर कंपनी अवेलेबल नहीं है, कंपनी आपको जो है वो हर लिहाज से मतलब अगर आप ओमान के अंदर रहते हो या मल्टीपल किसी भी कंट्रीज़ के अंदर आप इस टाइम करंटली अवेलेबल हो और आप चाहते हो कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँ, बट आप यूएसए के अंदर आपकी कंपनी नहीं है। तो यूएसए के अंदर अगर आपकी कंपनी नहीं है, देन फिर मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दूँगा किसी भी बंदे को कि आप जो है वो अमेज़न के ऊपर या किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करो।
अमेज़न का, ठीक है, या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपना बिज़नेस स्टार्ट करो विदाउट कंपनी, आपके पास अगर कंपनी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी जो है वो कंपनी को रजिस्टर करो, कंपनी आपके पास होगी तभी आप जो है वो अपनी एक अच्छे लेवल के ऊपर जाकर अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो अमेज़न का या फिर यूएस मार्केट प्लेस के अंदर। तो यूएसए के अंदर कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर डिटेल्स के साथ मैं जो है फिर कभी बात करूँगा, बट इसकी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो टीम के थ्रू, ठीक है? अब टीम आपको जो है वो सारी की सारी चीज़ें गाइड कर देगी, और आपने जो है वो अगर कंपनी क्रिएशन करवानी है देन आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके, ठीक है? टीम अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप इन्फॉर्मेशन लेकर अपनी कंपनी के लाइक अपने डॉक्यूमेंट्स देकर, अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देकर अपनी कंपनी के लिए अप्लाई करवा सकते हो। अप्लाई जैसे ही आपकी कंपनी जो है वो बन जाती है, उसके बाद जैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप तक डिलीवर होते हैं, आपको मिलते हैं, उसके बाद आप जो है वो अपने अमेज़न सेलर सेंट्रल बनाकर, जो भी आपने चीज़ें सीखी होंगी इतने टाइम के अंदर, उसके ऊपर जाकर आप अपना, जैसे ही आपका अकाउंट बनता है, आप एफबीए लॉन्च कर सकते हो, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, अपना एफबीएम मॉडल लॉन्च कर सकते हो, कुछ भी करके अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। एंड सेकंड क्राइटेरिया इसके बाद एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि भई मुझे जो है एज़ ए अपना ब्रांड स्टार्ट करना हो, या फिर मुझे ये समझाया गया, ये बताया गया कि आप जो है वो अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को सोर्स करके यूएस मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो सेल कर सकते हो। ये जस्ट एक ही केस के अंदर होता है, वो है ब्रांड। अगर आपने जो है वो अपना अपना अगर अपने नाम से ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाया यूएस मार्केट के अंदर, ट्रेडमार्क अगर आपने रजिस्टर्ड करवाया, तो तब उस केस के अंदर आप जो है वो अपनी अलीबाबा से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करके, ठीक है, यूएस मार्केट प्लेस के अंदर जो है वो शिप करवाकर सेल आउट कर सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि मैं अलीबाबा से जो है वो ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर दूँ, तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? आपके पास एक ही चीज़ अलाउ की जाती है कि अगर आपके पास जो है वो लाइक यूएस मार्केट के अंदर आपने काम करना है, तो 2 स्ट्रैटेजीज़ हैं। या फिर आप जो है वो अलीबाबा के ऊपर जाकर अपना जो है वो ब्रांड को लॉन्च करके यूएस मार्केट के अंदर सेल करो, या फिर जो यूएसए के अंदर टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, जैसे कि एक प्रोडक्ट है 40,000 यूनिट सेल कर रही है, कोई और है 50,000 कर रही है, 1,000 कर रही है, 10,000 कर रही है, 50,000 कर रही है, 1 लाख कर रही है यूनिट्स। उनको टारगेट उठाकर जो टॉप सेलिंग आइटम्स हैं, एक बेस्ट एक आने वाले एक इंसान के लिए वो ये होता है कि आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखकर उन्हीं के ब्रांड्स को सेल करें जो कि अमेज़न के ऊपर टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं। इससे क्या होता है कि आप एक कम टाइम के अंदर अपना जो है वो बिज़नेस एक अच्छे लेवल के ऊपर लेके चले जाते हो। जब आपका एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस जा रहा है, तब फिर आप जो है इन फ्यूचर अपना जो है वो ब्रांड को लॉन्च कर सकते हो। डिपेंड करता है ना सारी सूरत-ए-हाल। अब इसके बाद आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट काउंट, भाई हर मॉडल के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने ब्रांड स्टार्ट करना है, तो ब्रांड के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने बिज़नेस मॉडल हैं, ठीक है? आप 20,000 से कर सकते हो, 10,000 से कर सकते हो, 50,000 से कर सकते हो। ब्रांड की एक अपनी एस्टैब्लिशमेंट, अपना क्राइटेरिया, प्रोडक्ट से डिसाइड होता है कि प्रोडक्ट कौन-सी है, कितनी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करनी चाहिए। अब अगर अपना होलसेल आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो होलसेल के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है, एफबीएम के लिए अपनी रिक्वायरमेंट है। बिज़नेस सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपके सेलर सेंट्रल आपकी कंपनी की है। इन सभी मॉडल्स के अंदर आपकी कंपनी भी इन्वॉल्व होगी, और इन्हीं सभी के अंदर आपका जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल भी इन्वॉल्व होगा, जो इन सभी मॉडल्स की एक मेन रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो है वो अपना जो है वो बिज़नेस आप लॉन्च नहीं कर सकते अगर आपके पास ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है इसके अंदर कि अपनी जो है वो फुलफिलमेंट करनी है। मतलब अगर आपने जो है वो यूएसए के अंदर प्रोडक्ट्स को शिप करवाना है, या फिर जो है वो डायरेक्टली शिपमेंट सर्विसेज़ के लिए, क्योंकि ये भी एक चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है काम के अंदर कि हमें शिपमेंट जो है वो सर्विसेज़ चाहिए। कहीं से भी आप करवा रहे हैं प्रोडक्ट्स को शिप, ठीक है? ओमान की प्रोडक्ट्स को करवा रहे हैं, या चाइना से करवा रहे हो, या इंडिया से करवा रहे हो, ठीक है? या फिर आप जो है वर्ल्ड वाइड किसी भी सेक्टर के अंदर रहते हुए किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या उस कंट्री में शिपमेंट वगैरह देख रहे हो, तो शिपमेंट के लिए आप जो है वो डायरेक्टली फेडेक्स को विज़िट कर सकते हो, या डीएच सर्विसेज़ को आप जो है वो देख सकते हो अपने काम के ऊपर, ठीक है? यूपीएस और बाकी भी सर्विसेज़ अच्छी हैं, वो डिपेंड करता है आपकी लाइक कॉस्ट के ऊपर, कि आपकी यूनिट्स कितने हैं, और ऑर्डर की जो है वो वैल्यू कितनी है, और उसके बाद जो है वो डायरेक्टली आपको प्राइस उसी लिहाज से बताई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप जो है वो ये चाहें कि मुझे जो है यहाँ से $1 $2 के अंदर ये दे, सभी कंपनीज़ की प्राइस डिफरेंस है बड़ी, ऑर्डर शिपमेंट वाली सर्विसेज़ की, ठीक है? आप तब पता लगेगा आपको जब आप उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आप अपनी फुलफिलमेंट शिपमेंट्स के बारे में जो है वो डिटेल से बात कर सकते हो। अब इसके अलावा एक और मेन क्राइटेरिया आता है कि आपका जो है वो यूएसए के अंदर, ओमान के अंदर तो आपके बैंक अकाउंट्स अवेलेबल हैं, बट यूएसए के अंदर आपके बैंक अकाउंट्स नहीं है, देन फिर आप जो है वो वाइस के ऊपर बिज़नेस कर सकते हो, या फिर आप जो है पायनीयर के थ्रू आप जो है वो अपने बिज़नेस को देख सकते हो, या फिर मरकरी बैंक अकाउंट्स। ये एक वो बैंक अकाउंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि आपके बिज़नेस को ग्रो करने के अंदर हेल्प करते हैं एज़ ए बिज़नेस अकाउंट्स। ये आपको जो है वो मल्टीपल करेंसीज़ भी ऑफ़र करते हैं, या आपको कार्ड्स भी फिज़िकल भी ऑफ़र करते हैं, और फिज़िकल के साथ जो है वो वर्चुअल वैसे ही ऑनलाइन कार्ड्स तो आपको वैसे ही मिलते हैं, ठीक है? तो आप इनके अंदर जाकर अपनी कंपनी के थ्रू, विदाउट कंपनी नहीं, कंपनी के थ्रू अपनी कंपनी के साथ जो है वो अपना अकाउंट्स को ओपन करते हैं, और अकाउंट्स को ओपन करने के बाद आप डायरेक्टली जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो इनके साथ, ठीक है? और आपने किसी को पेमेंट्स करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है, सारे के सारे गेटवे इनके अंदर जो है वो मस्ट इम्पोर्टेंट है बड़े। अब अमेज़न के लिए वर्किंग के लिए मैंने ये सारी जो क्राइटेरिया, ये सारी की सारी बिज़नेस मॉडल समझाया है। अब इसके अंदर अगर आपको जो है कहीं पर कोई भी इश्यू हो, या आपने जो है वो अपने ब्रांड को स्टार्ट करना हो, लॉन्च करना हो, होलसेल का, ड्रॉप शिपिंग का, तब जो है वो आप डायरेक्टली जो है
कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप जो है वो डिटेल के साथ बात करना चाहो तो सीख सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि आपको जो है वो ट्रेनिंग ऑफ़र की जाए, देन मैं वन टू वन ट्रेनिंग जो है वो सभी को ऑफ़र करता हूँ कि भाई जो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आप सभी को जो है वो वन टू वन ट्रेनिंग एनरोल करनी चाहिए। एनरोलमेंट आपकी वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर आप मल्टीपल अमेज़न के रिलेटेड बिज़नेस मॉडल को और ज़्यादा एनहांस तरीके से जो है वो चीज़ें सीख सकते हो, मल्टीपल बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। अब जब अपने बिज़नेस को ग्रो करने की स्ट्रैटेजीज़ आपको पता लग गई है, तो आप अपना 1 10 लाख का, 1 मिलियन का, ठीक है, अकाउंट अगर वो भी चला रहे हो तो उसको भी अगर 50 मिलियन पे लेके जाना है, तब भी आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई जाती हैं सारी की सारी। तो बिज़नेस समझने के लिए, बिज़नेस को करने के लिए आपको जो है वो ट्रेनिंग एक मस्ट होती है आपकी, जो कि आप एनरोल करते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर। ज़ीरो इंसान तो वैसे तो 100% ही करेगा, ठीक है? वो ये नहीं बोल सकता कि भई मुझे सब कुछ पता है। तो आप जो एक ज़ीरो इंसान है, उसने तो करनी ही करनी है ट्रेनिंग जॉइन, ठीक है? तो बाकी जो ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको भी जो है वो रिकमेंडेशन यही है कि आप भी इस चीज़ के अंदर एनरोल करें, ताकि आप जो है अगर आपका $50,000 का बिज़नेस चल रहा है, $1,00,000 का बिज़नेस चल रहा है या 1 मिलियन का चल रहा है, तब उसको इंक्रीज़ किस तरह आप कर सकते हो, अपने प्रॉफिट मार्जिन को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हो, क्योंकि ये सारी की सारी गेम्स प्रॉफिट मार्जिन की है। तो आपको जो है वन टू वन ट्रेनिंग जॉइन करनी चाहिए और वन टू वन ट्रेनिंग की जो है वो डिटेल सारी की सारी आप जो है व्हाट्सएप से ले सकते हो, ठीक है? व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। ये वन टू वन ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट करें, कॉन्टैक्ट करने के बाद डायरेक्टली जो वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर एनरोल करके अपने जो है वो सेशंस को स्टार्ट कर सकते हो। वन टू वन ट्रेनिंग जो डिज़ाइन इसीलिए की गई कि ये लाइव सेशंस होते हैं, कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है इसके अंदर। लाइव सेशन आप अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी इश्यू हो तो आपके पास स्क्रीन के नंबर अवेलेबल है, तो आप स्क्रीन के ऊपर जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।